और व्यापार प्राइम में हमारे साथ है अजय मिश्र। तो अजय, क्या कुछ खास है आज अर्थ जगत में? धन्यवाद ममता। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसका बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मास्टर कार्ड के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को 22 जुलाई से अपने नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आरबीआई का निर्देश नहीं मानने पर मास्टर कार्ड के खिलाफ केंद्रीय बैंक ने कार्रवाई की। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को भारत में मौजूद अपने सर्वर्स पर ग्राहकों से संबंधित डेटा स्टोर करने का निर्देश दिया था। मास्टर कार्ड इस निर्देश का पालन करने में नाकाम रही। इसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि काफ़ी समय बीत जाने और पर्याप्त मौका दिए जाने के बाद भी ये पाया गया कि मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम यानी जो पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से संबंधित उसके निर्देश हैं उसका पालन करने में नाकाम रहा है। इस आदेश का असर मास्टर कार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने अपने आदेश में कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को इस निर्देश का पालन करने का आदेश दिया था। आरबीआई ने इस संबंध में अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर भी जारी किया था। शेयर बाजार की बात करें, आज शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। बीएसई का सेंसेक्स करीब 64 अंक की तेजी के साथ 52,968 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 15,867 पर खुलता हुआ नजर आया। इस वक्त देखें तो भारतीय बाजारों में तेजी दिखाई दे रही है। 288 अंकों पर सेंसेक्स 53,152 का स्तर, ये न्यू रिकॉर्ड पे भी आज पहुंचे। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और एचसीएल टेक, लार्सन टुब्रो, टेक महिंद्रा, विप्रो और आईटीसी में 1 से 6% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दे रही है। उधर ओएनजीसी, आयशर मोटर्स, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स और आईएसओ में गिरावट है। ये गिरावट 1% से लेकर के 4% के बीच है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना। दीजिए शुक्रिया अजय व्यापार प्राइम की खबरों के लिए। अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने के साथ दुशांबे में मेरी यात्रा का समापन हुआ। मुलाकात के दौरान भारत और ताजिकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को भविष्य में और अधिक प्रासंगिक बनाने पर सहमति हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज उज्बेकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंच रहे हैं, जहां वो एससीओ के सम्मेलन मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आपसी संपर्क, चुनौतियां और अवसर इसमें भाग लेंगे। आज और कल आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का थीम सुरक्षा और संपर्क है। इस बैठक में रूस, ईरान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस सम्मेलन से भारत को काफी उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार में अहम भूमिका निभा सकता है। और अब खबर अफगानिस्तान से, जहां अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से सटे अहम रणनीतिक बिंदु वेश चमन क्रॉसिंग पर अपना नियंत्रण होने की घोषणा कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुजाहिदीन ने कंधार में सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण शहर वेश पर कब्जा कर लिया है। उसने बताया कि इसके बाद बोलदाक और चमन व कंधार कस्टम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क मुजाहिदीन के नियंत्रण में है। स्पिन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है। अफगान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 900 ट्रक प्रतिदिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियाई देशों को जोड़ने वाली सीमा मार्ग से गुजरते हैं। अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र सूखे और गर्मी के बाद अब भीषण आग से जूझ रहा है। आग के कारण 2,12,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो चुका है। सबसे पहले 9 जून को कैलिफोर्निया में आग लगी थी, जिसके बाद ओरेगोन में 6 जुलाई और एरिजोना में 9 जुलाई को आग लगी। अमेरिका के दमकल विभाग के अनुसार कैलिफोर्निया में बिजली गिरने की वजह से आग लगी थी, लेकिन ओरेगोन और एरिजोना में आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। दूसरी ओर इस आग ने हजारों परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आग से बिजली आपूर्ति में भी दिक्कतें हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और सूखा
आग को और भी खतरनाक बना रहा है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन और दशकों से आग पर काबू पाने से ईंधन का भार बढ़ गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में आग की स्थिति गंभीर हो गई है। आग लगने से इन राज्यों का तापमान 57 डिग्री तक पहुंच गया है, जो धरती पर सबसे गर्म तापमान बताया जा रहा है। और यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया। इस योजना के पीछे संघ ने 1 दशक में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय ने कहा है कि 27 देश 2030 तक 1990 के स्तर से 55% तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अपने सामूहिक लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसे 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हीटिंग, परिवहन और निर्माण के लिए कार्बन उत्सर्जन की लागत बढ़ाना, साथ ही उच्च कार्बन विमानन ईंधन और शिपिंग ईंधन पर टैक्स को लागू करना और सीमा पर आयातकों को सीमेंट, स्टील जैसे उत्पाद बनाने में उत्सर्जित कार्बन के लिए चार्ज करना शामिल होगा। और अब रुख कर लेते हैं कुछ खेल खबरों का। ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स में अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से करेंगी। पहले मुकाबले में सिंधु का सामना इजरायल की पोलिकार्पोवा सेनिया से होगा। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु को टूर्नामेंट में 6ठी वरीयता दी गई है। 2016 के रियो ओलंपिक्स के फाइनल में हार झेलने वाली सिंधु को आसान ग्रुप जे में रखा गया है। इसमें उनके अलावा हांगकांग की चियोंग एनगान यी को भी जगह मिली है। एनगान यी दुनिया की 34वें जबकि पोलिकार्पोवा 58वें नंबर की खिलाड़ी हैं। टोक्यो खेलों के आयोजकों ने बुधवार को प्रतियोगिता के पहले 2 दिनों का कार्यक्रम जारी किया। और पुरुष एकल में बी साई प्रणीत को ग्रुप डी के अपने पहले मैच में इजरायल के ही मिशा जिल्बरमैन से भिड़ना है। यह मुकाबला प्रतियोगिताओं के पहले दिन 24 जुलाई को ही खेला जाएगा। प्रणीत को 6ठी वरीयता दी गई है। एकल में प्रत्येक ग्रुप का शीर्ष खिलाड़ी नॉकआउट में जगह बनाएगा। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया के 10वें नंबर की पुरुष युगल जोड़ी ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ली यांग और वैंग ची लिन की चीनी ताइपे की जोड़ी से भिड़ेगी। पावर लिफ्टर जयदीप कुमार और सकीना खातून ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग ने हर देश को द्विपक्षीय कोटा स्थान दिए हैं, जिसके चलते इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई करने में सफलता पाई। जयदीप को पुरुषों का 65 किलो और सकीना को महिलाओं का 50 किलो वर्ग में कोटा दिया गया है। सकीना खातून ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य और 2018 एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीता था। ये कोटा भारत के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि देश की पावर लिफ्टिंग टीम पिछले महीने दुबई में यात्रा प्रतिबंधों के कारण विश्व कप नहीं खेल सकी थी। टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 9 भारतीय मुक्केबाज पदक के लिए जोर लगाते दिखाई देंगे। लेकिन अभी खेलों की खबरों को यही रोकते हुए आपको सीधे